तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मेयर साहिबा के वार्ड में, उनके क्षेत्र में भी किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, उनकी जानकारी में है या नहीं, तो वो बता पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सुधीर सिंगला जी जो हमारे विधायक हैं, वो सिविल लाइंस बर्फखाना क्षेत्र में रहते हैं। वार्ड 18 का क्षेत्र है, जैकमपुरा पटेल नगर उस क्षेत्र के अंदर आते हैं। और उस बर्फखाना के अंदर भी जहाँ 2011 में पहले आबादी 1475 थी, वहाँ से घटा करके 1033 दिखाई गई है। इसी तरह से जैकमपुरा में भी आबादी 500 घटा दी। पटेल नगर में जहाँ पिछले 11 वर्षों में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी है, वहाँ पर भी मात्र 100 के करीब आबादी बढ़ाई गई है। वहाँ पर आबादी 11 साल पुरानी ही दिखाई गई है। इससे ये लगता है कि ये जो जनगणना हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई और व्यक्ति खेल खेल रहा है। स्थानीय लोगों की शायद इन्वॉल्वमेंट कम हो या उनकी भी जानकारी में ना हो, उनको भी अंधेरे में रखा जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें पूर्व डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा के वार्ड की, उनका वार्ड 16 है। वार्ड 16 के अंदर ज्योति पार्क, न्यू ज्योति पार्क, उन दोनों के अंदर आबादी कम कर दी गई। मदनपुरी, मनोहर नगर, अर्जुन नगर, उन सब जगह पे आबादी कम करके दर्शाई गई है। कहीं 1000 कम हो गई, कहीं 3000 कम हो गई, कहीं 2000 कम हो गई। प्रेस नोट के अंदर मैं उसकी सारी विस्तार से आपको डिटेल दे रहा हूँ। वहाँ पर भी आबादी कम कर दी गई। ये सवाल आता है कि भी कुछ लोग हो सकता है इस क्षेत्र से शिफ्ट हो गए हों, लेकिन शिफ्ट हो गए तो भी अगर मैं एक कॉलोनी छोड़ करके कहीं और मैंने अपना मकान अच्छे एरिया में बना लिया, तो या तो मैंने अपना मकान बेच दिया होगा पुराने वाला, या किराए पर दिया होगा। किराए पर दिया तो भी आबादी रहनी चाहिए, और बेच दिया तो कोई नया आदमी उसमें आ गया तो भी आबादी घटने का सवाल नहीं होता। इसी प्रकार से शिवाजी नगर की और फिरोज गांधी कॉलोनी की, बलदेव नगर की, 4 मरले की, 8 मरले की, ये 4 मरला, 8 मरला, मनोहर नगर, बलदेव नगर, ज्योति पार्क, मदनपुरी, अर्जुन नगर, ये सारा क्षेत्र आप जानते हैं कि पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी बिरादरी से आते हैं, तो उनके क्षेत्रों में भी अगर आबादी कम करके दिखाई गई है, तो ये घोटाला कौन कर रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, ये बात भी हमारी समझ से बाहर है। उनको भी अंधेरे में रखा जा रहा है। इसी तरह से अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आबादी अकाल्पनिक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे अगर हम बात करें न्यू पालम विहार की, न्यू पालम विहार के अंदर आबादी बढ़ा दी गई है। 18,000 से बढ़ा करके 23,000 की गई है, लेकिन वहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या जो पहले 4585 थी, वो घटा करके 2248 कर दी गई, आधी कर दी गई। न्यू पालम विहार वार्ड नंबर 1 है, और वार्ड नंबर 1 के अंदर एससी जनसंख्या कम करने का अर्थ ये है कि उस वार्ड की रिजर्वेशन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से न्यू पालम विहार के फेज़ 2 में जो वार्ड नंबर 1 का हिस्सा है, कुल आबादी पहले 1513 थी और अब केवल 390 कर दी गई है। न्यू पालम विहार के फेज़ 2 में आबादी का घटना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी तरह से उसका एक हिस्सा है विष्णु गार्डन, जय विहार, स्वरूप गार्डन, उसके अंदर जो पहले अनुसूचित जाति की आबादी थी, एससी की जो आबादी थी, वो पहले 2359 थी, जो घटाकर 1405 कर दी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वार्ड नंबर 1 के 2 क्षेत्रों से जहां अनुसूचित जाति की आबादी ज़्यादा थी, उनको जनसंख्या में कम दर्शाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी वार्डबंदी अनुसूचित जाति आरक्षण से हटा करके जनरल, हमें जनरल करने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ इस बात पे है कि
वहाँ की अनुसूचित जाति की संख्या घट कैसे गई, कम कैसे हो गई। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि किसी क्षेत्र के अंदर आबादी अनुसूचित जाति की घटा दी और किसी के अंदर बढ़ा दी, तो ये जनगणना सही नहीं हुई है, मनमाने रूप से ये की गई है और इसके ऊपर गुड़गांव की जनता को ऐतराज़ है। इसी तरह से काटरपुरी गांव की कुल आबादी पहले 10,586 थी, अब घटा करके 6144 कर दी, वहाँ घटा दी। लेकिन पालम विहार एक्सटेंशन के अंदर पिछली जनगणना के अनुसार कुल 717 की आबादी थी और उस 717 की आबादी को बढ़ा करके 44,426 दर्शाया गया। जिस एक छोटी सी पॉकेट में 717 की आबादी थी, उसको 50 गुना से भी अधिक बढ़ा करके दर्शाया गया है। 44,426 इसमें बढ़ाया गया है। और इसी तरह से न्यू पालम विहार के फेज़ 3 में जनसंख्या जो 1828 थी, उसको बढ़ा करके 16,190 कर दिया। यानी कुल मिलाकर के ये आबादी जो दर्शाई गई है, ये जनगणना ना करके ये मनमाने तरीके से अपनी मर्जी से किसी भी कॉलोनी की कोई भी संख्या लिख दी गई है, जो कि हकीकत के अनुरूप नहीं है। डुंडाड़ा गांव की आबादी 11,000 बढ़ा दी, लेकिन अनुसूचित जाति की संख्या घटा दी। सरोल की कुल आबादी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरोल का। सरोल की पहले भी कुल आबादी बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी और अब भी उसको बढ़ा करके 12,000 और बढ़ा दिया। वो 12,000 और बढ़ा दी और मारुति विहार सेक्टर 18 जो क्षेत्र है, सेक्टर 18 की आबादी भी पहले 5,000 दर्शाई गई थी और अब उसको बढ़ा करके 16,000 बना दिया। और उस सारे क्षेत्र के अंदर 16,000 की आबादी के अंदर एक भी बूथ नहीं है। 500-400 वोट हैं जो हिप्पा के अंदर हैं, या और एक आध कोई झुग्गी वगैरह में कोई रहता है, तो वो वोट सारी सरोल गांव के बूथों पर हैं। यानी 16,000 की जो आबादी दिखाई गई है, वहाँ पर एक भी बूथ नहीं है। कुल मिलाकर के उस वार्ड को पुरानी वार्डबंदी की तरह से एक गांव का वार्ड बनाने का इसके अंदर प्रयास किया गया है कि जैसे सरपंच का चुनाव होता है कि वो सरपंच के चुनाव की तरह से उस वार्ड का चुनाव हो जाए। इसी तरह का एक और उदाहरण नाथुपुर गांव का है। नाथुपुर गांव की पहले आबादी 22,877 दर्शाई थी और अब वो बढ़ा करके 56,000 बना दी गई है। अब 56,000 की आबादी का मतलब है कि अगर इस आबादी को हम ठीक मान लें तो 24 लाख की आबादी में 40 वार्ड बनेंगे तो 60,000 की एवरेज पर वार्ड बनेगा और 60,000 में ±10% हो सकता है। तो अगर इसमें -10% करेंगे तो 54,000 आएगा और इसकी आबादी गांव की 56,000 है, तो केवल अकेले एक नाथुपुर गांव का वार्ड बन जाएगा और उस गांव का मतलब सरपंची का चुनाव की तरह से वो चुनाव हो जाएगा, वार्ड का चुनाव ना रहेगा। इसी तरह से अनेक वार्डों में आबादी बढ़ा दी गई है। अनेक गाँव में, चकरपुर में पहले आबादी 23,000 थी। चकरपुर गांव में केवल 3 बूथ है, केवल 3 बूथ का गांव है और उसके अंदर आबादी पहले भी 23,000 थी और अब बढ़ा करके वो 44,000 दिखा दी गई है। यानी एक चकरपुर गांव और उसके साथ में एक कॉलोनी जोड़ करके 10,000 की आबादी की, उसके साथ की जो आबादी है वो एक छोटी सी कॉलोनी की जोड़ करके और वो उसको भी पूरे गांव का वार्ड बना दिया। इस तरह का प्रयास किए बंधुओं। इसके अलावा इसके अंदर केवल उद्योग विहार के इंडस्ट्रियल एरिया की तो आबादी दिखाई गई है और फेज सिटी की, उद्योग विहार फेज 5 की या जो अन्य जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ की आबादी उन्होंने नहीं दिखाई। यानी आबादी का क्या क्राइटेरिया था? फ्लोटिंग आबादी को उन्होंने लिया है, तो फिर उस क्षेत्रों की क्यों नहीं जोड़ी? और अगर फ्लोटिंग नहीं ली तो फिर उद्योग विहार की को फ्लोटिंग में क्यों लिया? इसी तरह से अगर हम बात करेंगे वार्ड 25 में बादशाहपुर गांव में, वहाँ आबादी पहले 26,000 दर्शाई गई थी, अब वहाँ बढ़ा करके 45,000 बना दी। वो भी एक गांव का वार्ड हो जाएगा और उसके साथ के सेक्टर 69-70 में 25,000 आबादी दर्शाई गई है। यानी केवल वो 2 सेक्टर मिला करके और बादशाहपुर मिला करके एक हो जाएगा। और बादशाहपुर के बारे में एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहूँगा
कि आबादी जहाँ पर 26,000 से बढ़कर 45,000 हो गई है, वहाँ पर एससी आबादी नहीं बढ़ी दिखाई गई, वो पहले जितनी ही है। यानी वो वार्ड पहले आरक्षित था और उसके साथ में 25,000 का यह क्षेत्र और जोड़ देंगे तो केवल 2 सेक्टर और एक गांव मिला करके और उसका रिजर्वेशन टूट जाएगा, और यह मनमाने तरीके से उन्होंने कर दिया। इसी तरह से इस आबादी की जनगणना में 2000 से अधिक उन्होंने सेगमेंट बनाए, यानी कि 2000 से अधिक कॉलोनियाँ छोटे छोटे पार्ट के उनके अलग अलग दिए ताकि वार्डबंदी में सुविधा हो। और ये करने के बाद भी इसके अंदर संजय कॉलोनी, मियाँ वाली कॉलोनी और कुछ अन्य क्षेत्र है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर उनको दिखाया ही नहीं गया है, जिनकी आबादी की गणना की नहीं गई है। इसी तरह से गुड़गांवा गांव, धनवापुर, गाड़ोली कला, इन गांवों की आबादी भी घटा करके दर्शाई गई है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर आबादी घटा दी गई वो समझ से परे हैं। कई क्षेत्रों की आबादी जोड़ी नहीं गई, गणना में नहीं ली गई, और एससी आबादी मन मुताबिक कम या ज़्यादा कर दी है। 2 जगह एससी आबादी इस तरह से बढ़ाई गई है, जैसे सूरतनगर फेज़ 2 में पहले 2000 के करीब आबादी थी एससी की, अब वो 10,000 से अधिक दर्शाई गई है। इसी तरह से देवीलाल कॉलोनी में पहले 1200 के करीब आबादी थी, अब वो बढ़ा करके 10,000 से अधिक दिखा दी गई है। यानी सूरतनगर फेज़ 2 धनवापुर के साथ जाएगा तो वो वार्ड रिजर्व हो जाएगा। देवीलाल नगर इसके बसई के साथ जाएगा तो वो वार्ड रिजर्व हो जाएगा। वार्ड 14 को बसई के साथ जो भी कोई क्षेत्र लगेगा, मतलब देवीलाल नगर बसई के साथ लगा करके वो वार्ड रिजर्व कर दिया जाएगा। इस तरह से ये बड़ा घालमेल है। ये विज्ञप्ति मैंने तैयार की है, इसके बाद मैं आपको दे दूंगा, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो नया क्षेत्र जोड़ा है और उसमें कई चीज़ें की हैं, वो मैं आपको 2-3 दिन के बाद दोबारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा, और परत दर परत मैं इसका सारा खुलासा करूंगा। और नगर निगम के अंदर इस धांधली को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी अपना पूरा प्रयास करेगी। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस प्रयास को हम रोक सकें और लोकतंत्र की हम रक्षा कर सकें, इसके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद।